नमस्कार, मैं अतुल दवे फिर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अगस्त मास का राशिफल लेके। अगस्त मास में जो राशिफल 12 राशियों का है, उनके जातकों के लिए जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बिजनेस में कैसा रहेगा, यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें कैसा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और हेल्थ कैसे रहने वाली है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके यदि आप पढ़ाई करते हैं तो वो जो आपकी स्टडी जो है उसके लिए ये माह कैसा है, और यदि आपकी शादी की बात कहीं पे चल रही है तो ये माह में आपको कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं। ये माह में जो एकादशी आ रही है वो पहली एकादशी है, वो पुत्रदा एकादशी है। दूसरी एकादशी जो है वो अजय एकादशी है। दोनों का शास्त्र में महत्व कहा गया है। यदि आपके वहाँ संतान में पुत्र नहीं है तो ये जो पुत्रदा एकादशी आप करते हैं उसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो एकादशी है उसमें एकादशी का जो उपवास हम रखते हैं पुत्रदा एकादशी का, उसमें जो 3 दिन का एक उपवास कहा गया है। 10वीं के दिन आपको सिर्फ फलाहार लेना है और एकादशी के दिन आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी है दोपहर तक। शाम के बाद में आप दूध का आहार ले सकते हैं और द्वादशी के दिन आप वो उपवास का विसर्जन कर सकते हैं। उपवास का जो आप परिपूर्ण कर सकते हैं। जो अजय एकादशी है उसका भी शास्त्र में बहुत महत्व कहा गया है। पुत्रदा एकादशी है वो 16 तारीख को है और 19 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और 29 तारीख को अजय एकादशी है। जो शास्त्र में लिखा गया है उसके मुताबिक हम ये उपवास करते हैं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिलता है। कैसा रहने वाला है मेष राशि के लिए अगस्त मास? ये माह में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा। यदि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। आपके लिए नए अवसर खड़े होंगे और नए अवसर में आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। आप यदि जॉब करते हैं तो वहाँ आपकी कंपटीशन बढ़ने वाली है, आपकी पदोन्नति होने वाली है और आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिखाई देगा। हेल्थ इश्यू ये माह में बिल्कुल नहीं है, बढ़िया तरीके से आपकी हेल्थ रहने वाली है और छोटी सी यात्रा हो सकती है फैमिली के साथ में। आपके लिए जो शादी की बात यदि कहीं पे चल रही है तो ये माह में उसमें भी आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। जो विद्यार्थी मित्र है उनके लिए ये माह बहुत अच्छी सफलता लेके आ रहा है और मैक्सिमम बेनिफिट उसमें भी मिलने वाला है। यदि आपके फैमिली में मदर फादर की हेल्थ की कोई इश्यू है तो उसमें भी रिकवरी दिखाई देगी। पति पत्नी में स्नेह बना रहेगा और बढ़िया तरीके से ये माह आपका संपन्न होने वाला है। यदि कोई चीज़ आप परचेस करना चाहते हैं तो वो चीज़ ये माह में आप परचेस कर सकते हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम आप परचेस करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे।
मेष राशि के जातकों के लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 7, 9, 18 और 27। ये दिनांक को कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6, 8 और 17। हो सके ये दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये सलाह दी जाती है कि कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न ले, आपके लिए वो सही होगा। यदि कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान देके करें तो आपके लिए वो सही रहेगा। यदि आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपके श्रम का अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपके कलीग्स का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ इश्यू में ये माह में थोड़ी केयर रखनी पड़ेगी, छोटी मोटी कोई दिक्कत हो सकती है तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपके लिए सही रहेगा। विद्यार्थी जो मित्र है उनके लिए ये दिनांक में ये माह में जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है वो बढ़िया तरीके से आपने जो भी कुछ अचीव करना चाहा है वो कर पाएंगे और आपके जो परिश्रम का बढ़िया बेनिफिट आपको मिलने वाला है। हेल्थ वाइज कोई इश्यू नहीं है। शादी की यदि कहीं पे बात चल रही है तो उसमें अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। पति पत्नी में स्नेह बरकरार रहेगा। बच्चों के साथ छोटी सी ट्रिप हो सकती है। यदि कोई चीज़ आपने परचेस करने की सोच के रखी है, चाहे दुकान हो, मकान हो या प्लॉट हो, तो उसमें आपको ये माह में बेनिफिट दिखाई देगा। बैंक में से भी अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई चीज़ आप परचेस करना चाहते हैं वो बैंक के कारण रुकी हुई है तो उसमें भी आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 2, 6, 8, 17 और 28। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5 और 7। हो सके ये दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये माह में थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। डिसीजन जो भी ले सोच समझ के ले, उसमें आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। परिश्रम के सामने अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, लेकिन कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न ले, आपके लिए सही रहेगा। यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे लोकल कंपनी हो चाहे मल्टीनेशनल, उसमें आपके श्रम का आपको अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। कलीग्स का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। आपके जो प्रिय अधिकारी है उनका भी अच्छा सहयोग मिलेगा। शादी की कहीं पे बात चल रही है तो उसमें 15 तारीख के बाद में अच्छे समाचार की संभावनाएं है। यदि आप विद्यार्थी है तो आपके लिए ये माह में थोड़ा टफ रिजल्ट है, थोड़ी रिलैक्स रख के चलेंगे, अच्छा बेनिफिट 15 तारीख के बाद में मिलेगा। पति पत्नी में स्नेह बरकरार रहेगा। अननेसेसरी कोई फैमिली क्राइसिस न हो, उसके लिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 5, 9, 18 और 27। ये दिनांक को कोई भी अच्छा कार्य आप करना चाहते कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6, 17 और 22। हो सके ये दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा।
कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो माह है उसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं, थोड़े श्रम में ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आपने कोई एक्सपांशन की बात सोच के रखी है तो ये महीने में आपको उसमें ग्रोथ दिखाई देगा। यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपके कलीग्स का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, आपके वर्क की वैल्यू होगी और जो लेवल आप चाहते हैं अपने लिए वो आपको प्राप्त होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये माह में जो लास्ट मंथ में आपने हेल्थ इश्यू फेस किए है तो ये माह में उसमें रिकवरी दिखाई देगी और हेल्थ वाइज ये माह बढ़िया तरीके से संपन्न होने वाला है। अन्य यदि आपकी शादी की कहीं पे बात चल रही है तो ये महीने में थोड़ी रिलैक्स रख के चलने की ज़रूरत है। एब्रॉड के लिए आपने सोचा है तो उसमें भी थोड़ा रिलैक्स रख के चलने की ज़रूरत है। प्रेम संबंध में पति पत्नी में अननेसेसरी कोई क्राइसिस न हो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है ये माह के अंत तक कोई ऐसा कार्य आपके घर में होगा जिस वजह से जो भी कोई क्राइसिस हुई होगी उसका समाधान आपको मिलेगा। आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 2, 6, 8, 22 और 28। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 7 और 9। हो सके दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। आपके व्यवसाय में आपका ग्रोथ बढ़ने वाला है। एक्सपांशन की बात यदि आपने सोच के रखी है तो उसमें भी आपको बेनिफिट दिखाई देगा। कोर्ट या बैंक का कोई भी इश्यू आपने लास्ट 2 मंथ में फेस किया होगा तो ये माह में वहाँ से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उसमें आपको अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं और आपकी पदोन्नति होगी और आपका जो मैक्सिमम लेवल का बेनिफिट आप देखना चाहते हैं, एक लेवल देखना चाहते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट दिखाई देगा। हेल्थ इश्यू ये माह में बिल्कुल नहीं है, बढ़िया तरीके से ये माह संपन्न होने वाला है। यदि आपकी शादी की कहीं पे बात चल रही है तो उसमें ये माह में अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपने पढ़ाई में जो बेनिफिट आपके लिए सोच के रखे हैं तो ये माह में बढ़िया तरीके से उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है और सफलता आपके पैर चूमेगी। मैक्सिमम बेनिफिट पढ़ाई में मिलने वाला है। पति पत्नी में स्नेह बरकरार रहेगा। प्रेम संबंध में बढ़िया तरीके से ये माह आपका संपन्न होने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने एब्रॉड के लिए सोचा है तो ये माह में वहाँ से भी अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। फैमिली के साथ में छोटी सी ट्रिप हो सकती है। यदि आपने कोई चीज़ परचेस करने का सोच के रखा है तो ये माह में 2 व्हीलर 4 व्हीलर या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम आप परचेस कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 7, 9, 18, 23 और 27। ये दिनांक को कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6, 8 और 17। हो सके दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए ये माह में
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एब्रॉड के ऑर्डर मिल सकते हैं, एक्सपोर्ट का काम आपका आप बढ़ा सकते हैं। यदि कोई ऑर्डर आपके हाथ से चला गया है तो वहाँ से भी आपको अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है और बढ़िया तरीके से यह माह आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू संपन्न होने वाला है। यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगा। बढ़िया तरीके से यह माह संपन्न होने वाला है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपके वर्क की वैल्यू होगी। हेल्थ वाइज ये माह में फर्स्ट वीक है वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस रहने वाला है, लेकिन बढ़िया तरीके से बाकी के जो 3 जो वीक है बढ़िया तरीके से आप संपन्न कर पाएंगे। यदि मेंटली कोई डिस्टर्बेंस ये माह में आप फेस कर रहे हैं तो हो सके तो आप शिव उपासना करें, उससे आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। यदि आपकी शादी की कहीं पे बात चल रही है तो जो 15 तारीख है उसके बाद में वहाँ से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। यदि आपने एब्रॉड के लिए सोच के रखा है तो वो चीज़ आपको ये माह में 100% प्राप्त होने वाली है। थोड़ा रिलैक्स रख के चलेंगे, बढ़िया तरीके से आपका कार्य संपन्न हो पाएगा। प्रेम संबंध में पति पत्नी में स्नेह बरकरार रहेगा। बढ़िया तरीके से यह माह संपन्न होने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने कोई चीज़ परचेस करने का सोच के रखा है तो ये माह में बढ़िया तरीके से वो भी परचेस आप कर पाएंगे। चाहे वो प्लॉट हो या दुकान हो, मकान हो, फ्लैट हो, तो उसमें आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 2, 6, 8, 17, 22 और 26। ये दिनांक को कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5 और 7। हो सके ये दिनांक कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये माह थोड़ा टफ है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन माह के अंत तक मैक्सिमम बेनिफिट या ग्रोथ आप जो चाहते हैं आपको मिल सकता है। यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको परिश्रम के सामने जो बेनिफिट या ग्रोथ दिखना चाहिए उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा रिलैक्स रख के चलेंगे, आपको लास्ट जो वीक है उसमें आपका जो श्रम है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। यदि हेल्थ इश्यू लास्ट मंथ में आपने कोई फेस की है तो ये महीने में रिकवरी होगी। मेंटली जो भी कोई डिस्टर्बेंस आपने फेस किया है, चाहे रिलेशन किसी के साथ में भी यदि आपके डिस्टर्ब हुए होंगे तो ये माह में आपको उसमें समाधान मिलने वाला है। आपकी यदि शादी की कहीं पे बात चल रही है तो ये माह में वहाँ से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। यदि आप विद्यार्थी है तो स्टडी में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आप साइंस के विद्यार्थी है तो उसमें भी आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देगा। आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 7, 18, 23 और 27। ये दिनांक को कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 8, 17 और 22। हो सके दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये जो माह है उसमें मैक्सिमम ग्रोथ मिलने वाला है। आपके श्रम का जो मैक्सिमम बेनिफिट आप चाहते हो मिलने वाला है। और यदि आपने आपकी फैक्ट्री
या और कोई भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कोई चीज़ एक्सपांड करने की सोच के रखी है, ये माह में वो संपन्न होने वाला है। आपका जो सपना है वो पूर्ण होने वाला है। ये माह में यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको बढ़िया ग्रोथ दिखाई देगा, आपके वर्क की वैल्यू होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके जो कलीग्स है उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलने वाला है। हेल्थ इश्यू ये माह में कोई नहीं है, बढ़िया तरीके से ये माह संपन्न होने वाला है। मैक्सिमम बेनिफिट हेल्थ वाइज आपको मिलने वाला है। यदि माता पिता की हेल्थ की कोई इश्यू लास्ट मंथ में आपने फेस किया है तो ये माह में उसमें भी रिकवरी दिखाई देगी। यदि आपकी शादी की बात कहीं पे चल रही है, वहाँ से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। यदि आप एब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। यदि आपकी फाइल की या वीज़ा की कोई बात अटकी हुई है तो वहाँ से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। यदि आपके घर में पति पत्नी में लास्ट मंथ में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा रिलेशन में, तो ये माह वो जो रिलेशन है उसमें आपको बेनिफिट दिखाई देगा, पति पत्नी में स्नेह बढ़ेगा। आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 7 और 18। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6 और 17। हो सके ये दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए ये जो माह है उसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाले हैं। नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना है। और बिजनेस में जो ग्रोथ आप देखना चाहते हैं, लास्ट 3 मंथ में जो भी कुछ अनबैलेंस हुआ है ये माह में, उसमें भी आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपके वर्क की वैल्यू होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके जो कलीग्स है उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ऊपरी अधिकारियों से यदि कोई अनबन लास्ट मंथ में हुई होगी तो ये माह में उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई मेजर इश्यू नहीं है। मेंटली थोड़ा प्रेशर वर्क का रहेगा, लेकिन यदि आप दिल से काम में इन्वॉल्व रहेंगे आपको वो प्रेशर भी रिलीफ में बेनिफिट दिखाई देगा। ये जो माह में यदि आपकी शादी की कहीं पे बात चल रही है तो उसमें आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देगा। यदि आप स्टूडेंट है तो उसमें आपको अच्छे ग्रोथ जो मिलने चाहिए आपके श्रम के सामने वो मिलने वाला है। सफलता आपके सामने आके खड़ी रहेगी और मैक्सिमम बेनिफिट आपको पढ़ाई में मिलने वाला है। यदि आप एब्रॉड के लिए कोई बात सोच के रखी है, लास्ट 2 या 3 मंथ में वहाँ से जो रिप्लाई प्रॉपर नहीं आता है, चाहे वो फाइल की इश्यू हो चाहे वीज़ा की हो, उसमें आपको बेनिफिट दिखाई देगा। प्रेम संबंध में मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पति पत्नी में स्नेह बरकरार रहेगा और घर के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में एक छोटी ट्रिप हो सकती है। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 27 और 30। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6 और 8। हो सके दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये माह थोड़ा सा टफ है, थोड़ी रिलैक्स रख के चलेंगे, आपको नेक्स्ट मंथ में मैक्सिमम बेनिफिट दिखाई देगा। ये माह में जो गोचर ग्रहों का अप डाउन है उस हिसाब से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, वो आपके लिए सही रहेगा।
अननेसेसरी क्राइसिस किसी के साथ भी ना हो, ये मेरी ओर से आपको हिंट है। यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपके वर्क की वैल्यू नहीं हो रही है, आपको ज़्यादा वर्कलोड दिया गया है, तो मेंटली रिलैक्स होके उसके अंदर लगे रहे तो आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। लेकिन अननेसेसरी क्राइसिस किसी के साथ ना हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपके ऊपरी अधिकारी हो, थोड़ा रिलैक्स रख के चलेंगे, आपको अच्छे बेनिफिट मंथ एंड तक मिलेगा। यदि आपकी शादी की कहीं पे बात चल रही है तो उसमें 15 तारीख के बाद का जो समय है वो बढ़िया है। यदि आप स्टूडेंट है तो ये माह में आपको थोड़ा श्रम ज़्यादा करना है, ये सोच के चलेंगे तो आप जो अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे और आपको अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा। यदि आप पति पत्नी में अननेसेसरी कोई क्राइसिस खड़ी हुई होगी तो ये माह में थोड़ा और रिलैक्स रख के चलेंगे तो आगे सब अच्छा होने वाला है। प्रेम संबंध में अननेसेसरी कोई क्राइसिस क्रिएट ना हो, इसके लिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 2, 6, 8 और 17। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 18 और 27। हो सके दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये माह में बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी काम आप करना चाहते हैं, जहां हाथ डालेंगे वहां से सोना मिलने वाला है। कहीं पे अननेसेसरी कोई क्राइसिस न हो, उसका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा उत्साह में कोई कार्य गलत ना हो जाए, ये चीज़ आपको संभल के चलने वाली हिंट दे रहा हूँ। थोड़ा रिलैक्स रख के चलेंगे, बढ़िया तरीके से बिजनेस में आप ग्रोथ देख पाएंगे। यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो ये माह में आपको वहाँ से अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने वाली है, आपके वर्क की वैल्यू होगी। यदि आपकी शादी की कहीं पे बात चल रही है तो वहाँ से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। एब्रॉड के लिए आपने सोच के रखा है, वहाँ से अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट है तो ये माह बढ़िया खुशी लेके आपके लिए आ रहा है। बढ़िया तरीके से माह आपका संपन्न होने वाला है। यदि आपने ये माह में कोई चीज़ परचेस करने की सोच के रखी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम हो, आप परचेस कर पाएंगे। बढ़िया तरीके से ये माह आपका संपन्न होने वाला है। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 1, 7, 9, 18 और 25। ये दिनांक को कोई भी चीज़ परचेस करना चाहते हैं, कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6, 8 और 17। हो सके दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए ये जो माह है बहुत अच्छी खुशियाँ लेके आ रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई देगा। एक्सपांसन के लिए, बिजनेस के लिए आपने सोच के रखा है तो ये माह में वो भी आप कर पाएंगे। बिजनेस के लिए लोन वगैरह की बात आपने सोच के रखी है तो उसमें भी आपको बैंक से अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी बढ़िया ग्रोथ आपको मिलने वाला है। हेल्थ इश्यू ये माह में है नहीं, बढ़िया तरीके से ये माह आपका संपन्न होने वाला है। यदि आपकी शादी की कहीं पे बात चल रही है तो वहाँ से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। यदि आपने अब्रॉड के लिए सोच कर रखा है तो वहाँ से भी अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके घर में कोई चीज़ लास्ट मंथ में मेंटली आपको डिस्टर्ब करती होगी, ये माह में
उसमें रिकवरी दिखाई देगी। जो ये माह में आप विद्यार्थी है तो आपके श्रम का बढ़िया बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आपकी जो मेहनत है उसका बढ़िया ग्रोथ आप देख पाएंगे। बढ़िया तरीके से विद्यार्थियों के लिए ये माह संपन्न होने वाला है और पढ़ाई में अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। ये माह में आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 2, 6, 8, 17 और 22। ये दिनांक को कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते कर सकते हैं। आपके लिए ये दिनांक सही नहीं है, वो है 1, 5 और 7। हो सके दिनांक को कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।